दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूं जो बचपन से साथ हैं। तीनों ने बचपन से साथ में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, यहां तक कि एक ही कॉलेज से उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट किया और साथ साथ में नौकरियां भी ले ली, लेकिन अलग अलग जगह पे। तीनों की शादी भी हो चुकी है और तीनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। अगर हम तीनों की फिजिक की बात करें तो लगभग तीनों की कदकाठी एक जैसी ही है और साथ ही साथ तीनों की जो अर्निंग है वो भी 5 लाख रुपए पर एनम है। यानी कि सालाना ये तीनों 5-5 लाख रुपए कमाते हैं। क्या करते हैं कि पहले दोस्त को हम सचिन नाम दे देते हैं। सचिन अपने जीवन में वही सब करता रहता है जो वो हमेशा से करता आ रहा है। वह सच में खुश है या फिर वो ऐसा सोचता है, लेकिन कभी कभी वह खुद से शिकायत करता है कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ बदलता क्यों नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम क्यों चलता रहता है। वहीं दूसरा दोस्त चंदू छोटे छोटे यूजलेस से दिखने वाले लेकिन पॉजिटिव चेंजेस करने लगता है। चंदू करने क्या लगता है कि वह हर दिन एक अच्छी किताब के 10 पेज पढ़ने लगता है और जब वह घर से ऑफिस जाता है तो उसको ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगता है। जब वो बस में बैठा होता है तो पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनता है, मोटिवेशनल ऑडियोज को सुनते हुए जाता है। चंदू अपनी लाइफ में चेंजेस तो करना चाहता है, लेकिन वो यह चेंजेस बड़े लेवल पे नहीं करना चाहता। चंदू ने हाल ही में एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट को सुनना शुरू किया है और उसके विचारों को एक एक करके डेली एक थॉट्स को वो अपने ऊपर अप्लाई करने लगा है। इसके अलावा चंदू हर दिन अपनी डाइट में से 100 कैलोरी कम कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 100 कैलोरी को कम करने की बात हम जब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपने खाने में से सिर्फ 1 कप अनाज को कम करना। और साथ ही चंदू हर दिन 2000 कदम एक्स्ट्रा चलने लगा है, यानी कि लगभग आधा मील से थोड़ा ज्यादा। ये जितनी भी चीजें चंदू कर रहा है इसमें से कोई भी काम बहुत भारी या मेहनत वाला नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन चंदू अपने इन डिसीजन पर टिके रहने के लिए फुली डेडिकेटेड है और उसको पता है कि ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं और उसका मन कभी भी इनको छोड़ने के लिए आसानी से मान सकता है। वहीं तीसरा दोस्त जिसका नाम भीम है, वो कुछ खराब ऑप्शंस का सिलेक्शन करता है जो उसको सही लगते हैं। वो एक बड़ा सा टीवी घर पे ले आता है अपना फेवरेट शो देखने के लिए और फिर मास्टर शेफ देख देख के अलग अलग डिशेस बनाता है जिसमें चीज वाला पुलाव और स्वीट्स उसके फेवरेट होते हैं। ओ वाह, उसने अपने ड्राइंग रूम में एक छोटा सा बार बना लिया है और हर वीकेंड पे वो शराब पीने लगा है। शराब पीना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। भीम बस अपनी जिंदगी को चिल करना चाहता है, अपनी जिंदगी के मजे लेना चाहता है और टेंशन फ्री रहना चाहता है। अब ये सारी चीजें शुरू हुए 5 महीने बीत चुके हैं। तीनों दोस्त अपने अपने लिए गए डिसीजंस की दिनचर्या पर लगातार बढ़ रहे हैं। सचिन जो करता था वही कर रहा है। चंदू जिसने पॉजिटिव लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस लिए हैं वो भी चल रहे हैं। भीम जो कि उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, उसके हिसाब से वो सही है, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। 5 महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबकी जिंदगी एकदम बेहतरीन चल रही है। कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों दोस्तों का बिहेवियर अलग अलग है, तीनों अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन 5 महीने का समय बहुत ही कम समय होता है, तो जिसमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी हाई या फॉल देखने को नहीं मिलता है। सच बात तो यह है कि अगर आप तीनों के वेट को भी मेजर करेंगे तो भी आपको लगभग शून्य का अंतर मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 5 महीने में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, तीनों की लाइफ एकदम बेहतरीन चलती हुई आपको मिलेगी। अब 12 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी भी हमें तीनों दोस्तों की लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं दिखता है। अब 20 महीने बीतने के बाद तीनों दोस्तों के हुलिये में थोड़ा बहुत फर्क दिखने लगता है, लेकिन 24 महीने के बाद तीनों दोस्तों में डिफरेंस काफी क्लियर दिखने लगते हैं जिसे आप मेजर भी कर सकते हैं। 28वें महीने तक तीनों में ये डिफरेंस साफ साफ दिखाई देने लगते हैं और 32वें महीने में तो अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं। भीम अब मोटा हो चुका है, उसका पेट निकल आया है, लेकिन चंदू वो फिट हो चुका है। उसने हर दिन 100 कैलोरी कम करने की वजह से 32 महीने में 10 किलो का वेट लॉस किया है। वहीं भीम ने 32 महीने में रोजाना 100 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई जिसकी वजह से उसका 10 किलो वेट बढ़ चुका है। लेकिन यहां पर उन दोनों दोस्तों में जो भी डिफरेंस आया है वो वेट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदू ने अच्छी किताबें पढ़ने में, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल ऑडियो सुनने में अपने 1000 घंटे इन्वेस्ट किए हैं और इन चीजों को फॉलो करने की वजह से उसको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिल चुका है। उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है, वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा है।
सचिन अभी भी लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले था, उसमें कोई भी खास परिवर्तन इन 32 महीनों में नहीं हुआ है। बस सिर्फ चेंज इतना है कि अब वो इन चीजों को लेके थोड़ा-सा हार्श हो गया है। दोस्तों, कम्युलेटिव रिजल्ट की जबरदस्त पावर इतनी ही आसान है कि कोई भी इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट ले सकता है। कोई भी, मतलब कोई भी। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की दुनिया में ही अमेजिंग रिजल्ट नहीं देता, बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ही मैजिकल रिटर्न्स देता है। जो भी कम्युलेटिव रिजल्ट के पॉजिटिव नेचर को इस्तेमाल करता है, वह 32 महीने के बाद रातों रात सफल नजर आता है। जबकि सच्चाई ये होती है कि पिछले 32 महीनों में वह सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि उसने छोटे छोटे बदलाव किए इन 32 महीनों में, लेकिन उसका असर 32 महीने बाद अचानक से दिखता है। तो जो दूसरे लोग हैं उनको लगता है कि इसकी किस्मत रातों रात चमक चुकी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप भी कम्युनिटी प्रिंसिपल के पॉजिटिव नेचर को अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें अप्लाई करिए। दिन में 5 मिनट किताब पढ़िए, 5 मिनट में आप 2 3 4 पेज भी अगर पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, या कुछ भी जो आप डिसीजन ले सकते हैं। दिन में अगर आप 1 घंटे अपने आप को इन सब चीजों के लिए दे रहे हैं, फिर भी आपके पास 23 घंटे बचते हैं बाकी चीजों को करने के लिए। लेकिन ये 1 घंटे जो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि वो 32 महीने के बाद या जो भी टाइम पीरियड होगा, उसमें आपको इसका बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी पॉजिटिव लेकिन असली कहानी थी। हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लेके आए। अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ये स्टोरी अपने साथ साथ और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके जीवन में भी कुछ चेंजेस हो सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।